हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका ऋषि ऑफिशियल। सो गाइज, आज शेयर करती हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन, मेरा एंड मेरे बेटे का मॉर्निंग रूटीन, जो कुछ दिनों से उथल पुथल हो रखी है बिकॉज ऋषि इज टू बिजी बिकॉज मार्च चल रहा है एंड मार्च क्लोजिंग मंथ है कंपनीज का। सो उनका बहुत बिजी स्केड्यूल है इस टाइम पे, तो वो मेरा सुबह मॉर्निंग में साथ नहीं दे पाते। वो इस टाइम पे सुबह जल्दी ऑफिस जा रहे होते हैं, मतलब कुछ 9 o'clock पे वो ऑफिस पहुंच जाते हैं। इवान का स्कूल है 10 o'clock पे। तो सुबह का जो काम होता था वो हम हाफ हाफ करते थे कि मैं सुबह किचन का ब्रेकफास्ट और जो इवान का लंच और जो हमारा ब्रेकफास्ट होता था वो मैं प्रिपेयर करती थी। एंड युवान का सारा काम मतलब स्कूल ले जाने का, उसको नहलाना, ब्रश कराना एंड कपड़े एंड ऑल सारी चीज़ें वो करते थे एंड अपना खुद का भी काम वो करते थे। बट अभी कुछ दिनों से ये बिल्कुल ही हैपन हो रखा है बिकॉज उनको सुबह जाना होता है जल्दी और फिर मेरे ऊपर सारी चीज़ें होती है। हालांकि मुझे आजकल ब्रेकफास्ट नहीं बनाना पड़ रहा है उनके लिए क्योंकि वो ऑफिस में ही कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। बट हाँ, युवान के साथ में चीज़ें बहुत हैपन होती है बिकॉज सुबह सुबह उसको उठाना एंड उसको रेडी करना बहुत क्रैंकी होता है, वो बहुत परेशान भी करता है। तो आज का हमारा दिन कैसा था, आज की सुबह हमारी कैसी थी, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग पूरा देखिएगा। तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉग को स्टार्ट। उठो उठो, आओ मामा के पास। give me a hand। आजा। Oh, God bless। चल, तो यहाँ पर मैंने युवान को कुछ 9 बजे उठाया एंड उठते ही उसका क्वेश्चन पापा कहाँ हैं, क्योंकि ना ये काम उनका है। वो जब से पूजा करने बैठते हैं तब से वो युवान को आवाज़ लगाना स्टार्ट करती है, युवान उठो, युवान उठो, ब्रश करो, युवान उठो। तो आज ये काम मैं कर रही थी और आज बहुत इजी वे में युवान उठ भी गया एंड फटाफट मैं उसे ले गई बाथरूम में ब्रश कराने के लिए एंड देन इसके बाद उसे नहलाया। और मैं ट्राई करती हूँ कि सुबह वो नहा कर ही जाए। समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत क्रैंकी हो जाता है कि नहीं मुझे नहीं नहाना है, मैं नहीं नहाऊँगा, तो नहीं नहलाते। अदरवाइज़ हैप्पीली वो नहा लेते हैं तो हम उसे नहला कर ही भेजते हैं। और यहाँ पर मैं उसे नहला कर लेकर आई हूँ, अच्छे से वाइप कर रही हूँ, थोड़ा सा प्यार कर रही हूँ ताकि वो गुस्सा नहीं करे, क्योंकि नहाते वक्त ना बहुत परेशान किया, रो रहा था वो कि मुझे नहीं नहाना नहीं नहाना। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कडल किया ताकि वो खुश हो जाए। एंड यहाँ पर मैंने युवान को लगाया लोशन एंड देन लोशन वगैरह लगाने के बाद मैं चली गई थी किचन बनाने युवान का ब्रेकफास्ट, जो कि वो घर पे करके जाएगा। तो यहाँ पर मैं उसके लिए बना रही हूँ बनाना शेक। और मॉर्निंग का इसका ब्रेकफास्ट मोस्टली यही होता है। अगर उसकी तबीयत वगैरह ठीक होती है तो मैं उसे बनाना शेक ही सुबह देती हूँ। ईजी भी होता है और बहुत आराम से वो पी भी लेता है, वरना हैवी कुछ खिलाओ तो बहुत नाटक भी करता है एंड इतना टाइम भी नहीं होता है सुबह सुबह कि बच्चों के साथ बहुत टाइम वेस्ट किया जाए। तो बहुत ईजी वे में मैं, क्योंकि एक हेल्दी वर्जन भी हो जाता है सुबह एंड टिफ़िन में हम कुछ ना कुछ उसे दे ही रहते हैं हैवी की, मतलब उसका जो मॉर्निंग का और लंच और ब्रेकफास्ट वो थोड़ा ठीक ठाक हो। तो आई ट्राई कि मतलब मैं उसे शेक वगैरह दे दूँ सुबह एंड लंच बॉक्स में उसे मैं पराठे सब्जी ये सब दे दूँ। बट आज मैं उसे पराठे सब्जी नहीं दे रही हूँ लंच बॉक्स में बिकॉज आज सैटरडे है और सैटरडे मैं सोचती हूँ कुछ चटपटा और उसके हिसाब का जाए लंच बॉक्स में। यहाँ मैंने पास्ता रखा था बॉईल होने के लिए, क्योंकि आज मैं उसे पास्ता ही बना कर दे रही हूँ और ये युवान का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत खुशी खुशी खा कर आता है, तो आज यही जाएगा। तो जब तक पास्ता बॉईल हो रहा था मैं आ गई थी हॉल में युवान को करने रेडी, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम भी हो ही रहा था। लेट भी एक्चुअली आज लेट भी गया क्योंकि ऋषि तो आ नहीं रहे हैं युवान को स्कूल ड्रॉप करने के लिए, वो किसी ना किसी को भेजते हैं ऑफिस से। तो आज वो बंदा भी लेट आया, काफ़ी नहीं मतलब कुछ 10-20 मिनट्स लेट आया, तो लेट ही गया। तो मतलब चीज़ें बहुत आज नॉर्मलाइज हो रही थी, नॉर्मल चल रहा था। तो यहाँ पर मैं उसे कर रही हूँ रेडी स्कूल यूनिफॉर्म में एंड इधर पे भी ना इसका आधा ध्यान टीवी में होता है। मतलब मैं इतना सुबह सुबह इरिटेट होती हूँ और भागना भी पड़ता है। ये एक्चुअली अभी यही हो रहा है मेरे साथ 3-4 दिनों से। वैसे तो ये काम ऋषि का है, मेरा नहीं है। मैं किचन का काम करती हूँ अपना सारा, और ये
जो हेक्टिक चीज़ें वो ऋषि का है। आज ही मतलब 2-3 दिनों से मैं ये कर रही हूँ। तो सच में बता रही हूँ बहुत इरिटेट करता है। और ये मतलब खड़े भी नहीं होना है, इनको टीवी में ही इनकी सारा ध्यान, इनका पूरा फ़ोकस टीवी में होना है। बिल्कुल भी मतलब इनको quit नहीं करना है कि मम्मा कुछ कर रही हैं, तुम करो, आपको जैसे करना है आप करो। वो खड़े हैं स्टैचू की तरह। तो यहाँ पर मैं ऐसे यूनिफ़ॉर्म पहना रही थी एंड देन इन्हें बार-बार बैठ जाना है। फिर बस यही चल रहा था इनका सुबह से। मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है युवान को। मतलब अगर तैयार करने जाओ ना, अगर 9 बजे मैंने टाइम लिया है तो 10 तो ऑब्वियसली बजने ही बजने हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ टाइम से ये टाइम से जा रहा है स्कूल, पौने 10 बजे के करीब पहुंच जाता है। अदरवाइज़ मेरा बच्चा 10 बजे घर से निकलता है और 10 बज के 10 या 15 मिनट में वो स्कूल पहुंचता होगा। हालांकि स्कूल इतना दूर नहीं है, पास में है स्कूल। हार्डली कुछ 5-10 मिनट लगता है हमारे घर से स्कूल के लिए। तो बस यहाँ पर मैं अपने जनाब बेटे को कर रही हूँ रेडी, और यहाँ पर ये रेडी हो भी चुके हैं। सारा कुछ इनका हो गया और अब मैं जाऊँगी किचन में करने आगे का काम। तो यहाँ पर मैंने पास्ता बना लिया है और अब मैं इसे पैक कर रही हूँ वन के लंच बॉक्स में। और मैंने पास्ता की रेसिपी पहले भी अपने ब्लॉग में या शॉर्ट्स में अपलोड की है, तो अगर किसी को चाहिए होगी तो प्लीज़ उसमें आप चेकआउट कर सकते हो मेरे शॉर्ट्स में। एंड यहाँ पर मैं उसे पैक करके दे रही हूँ पास्ता। एंड उसका तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट, बहुत ही सिंपल बनाया मैंने। उसको ज़्यादा नहीं तीखे नहीं चाहिए, ज़्यादा स्पाइसेस नहीं चाहिए, बट हाँ सिंपली टेस्टी है। और बस अब इसके बाद मैं करूँगी अपना सेल्फ का काम, बिकॉज सुबह खुद का कुछ नहीं हो पाता है। मेरी तो चाय भी अगर मैं बना कर रखती हूँ तो जब तक ये लोग घर से निकलते हैं तब तक मेरी चाय यूँ ही रखी होती है और मुझे पानी की तरह उसे पीनी होती है। एकदम ठंडी चाय पीती हूँ मैं। तो यहाँ पर युवान का लंच बॉक्स एंड वाटर बॉटल दोनों ही रेडी है और अब मैं इसे रखूँगी हॉल में। एंड देन जाऊँगी मैं खुद के काम के लिए, मतलब अपना पर्सनल काम, ब्रश वगैरह करना एंड चाय वगैरह बनानी। तो युवान का सारा काम मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कर दिया है, वो रेडी भी हो चुका है, उसका बैग वगैरह भी मैंने सब कुछ पैक कर दिया है। एंड भैया को आने में टाइम है, मतलब जो युवान को लेकर जाने वाले हैं उनको आने में टाइम है। तो मैंने सोचा तब तक मैं खुद फ्रेशन अप वगैरह हो जाती हूँ और अपने लिए चाय बना लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है और 2-3 दिनों से ही मैं थोड़ा सुकून भरी चाय पी रही हूँ। बिकॉज़ सुबह तो चाय भी ऋषि पीकर नहीं जाते, तो मेरे लिए थोड़ा सुकून भरी चाय होती है। बिकॉज़ सुबह अगर वो होते हैं तो मुझे लगता है मैं उनके साथ ही चाय पी लूँ, बट वो भी नहीं हो पाता। मतलब उनकी चाय ख़त्म भी हो जाती है और मेरे चाय का मौका ही नहीं आ पाता और वो टेबल में ही रखे रखे ठंडी हो जाती है। तो इस टाइम पे मैं कैसे कर रही हूँ कि वहाँ जब चला जाता है तब मैं अपनी चाय बनाती हूँ और बैठ कर पीती हूँ। तो एंड यहाँ मेरी चाय ख़त्म भी नहीं हुई थी और आ गए थे भैया इसे लेने। आई मीन जो लेके स्कूल छोड़ने वाले हैं वो आ गए हैं। तो अब मैं करूँगी इवान को बाय बाय एंड बस करूँगी मैं अपना ब्रेकफास्ट, जो कि आ गया है, क्योंकि ऋषि ने मेरे लिए भी ब्रेकफास्ट भेजा है। तो आज मैं वही ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ। तो आपको भी दिखाती हूँ कि क्या भेजा है उन्होंने मेरे लिए ब्रेकफास्ट पे। तो मुझे ब्रेकफास्ट नहीं बनाना है, सिर्फ इवान के लिए मैंने पास्ता बनाया था। मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है, ये भैया लेकर आए थे। तो बस यहाँ पर मैंने इवान को किया है बाय बाय और अब मैं करूँगी सुकून से अपना ब्रेकफास्ट। तो चलिए देखते हैं पतिदेव ने क्या भेजा है और क्या आया है मेरे लिए खाने में, आई मीन ब्रेकफास्ट के लिए। तो चाय तो मैंने पी ली है, बट अभी करेंगे ब्रेकफास्ट और आपको भी दिखाती हूँ कि क्या भेजा है पतिदेव ने। तो चलिए कर लेते हैं ओपन और मैं प्लेट वगैरह लेकर आ गई हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पोहे भेजे हैं। और मैं आपको बताऊँ मेरे पोहे बहुत ज़्यादा ही फेवरेट हैं। अगर मैंने पोहे खा लिए ना तो और किसी चीज़ की मुझे नीड नहीं है। तो अगर मुझे सुबह पोहे मिल गए हैं और वो भी अच्छे टेस्टी, तो मेरा तो दिन ही बन जाता है। और साथ में आए हैं आलू बंडे। वैसे तो मैं यहाँ के आलू बंडे नहीं खाती हूँ, बट जिस जगह से आए हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मतलब मीठा नहीं है, क्योंकि इंदौर के खाने में हर खाने में मीठा होता है, बट जहाँ से आया है तो वो खाने में मतलब मीठा ऐड नहीं करते हैं। तो अभी मैं करती हूँ इन्हें ट्राई। तो जो भी इंदौर से हैं उन्हें तो पता ही है कि इंदौर के पोहे कितने ज़्यादा फेमस हैं। और सच बताऊँ तो मुझे भी पोहे इंदौर के बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो बस एक बाइट ली है और मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा टेस्टी है पोहा। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। आज के ब्लॉग को करेंगे यहीं पर एंड। मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।